दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तो आपका दोस्त और सखा में जुगानी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक से होंगे। सीधे बात करते हैं आज की मार्केट की तेजी की और उसके बाद में आपको बताएंगे कि एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होता है और उसके बाद में मार्केट की तेजी के साथ साथ वहां पर देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारी मार्केट को, जो कि रोकने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में इन्वेस्टर्स क्या करें। तो काफी सारी 3-4 पॉइंट्स पर चर्चा है, इसको हम बड़े ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी मार्केट का जो आज के टाइम पर ये रहा है, तो आपको दोपहर में ये चीज क्लियर हो गई थी कि हाँ, यहाँ पर मार्केट का रुझान है निफ्टी 50 ने, जो कि उसमें जो 50 कंपनियां, सक्सेस में 30 में, इसमें भी तकरीबन 1.85 से या 1.88 1.3 रिस्पेक्टिवली आपका रिटर्न रहा है। निफ्टी बैंक में 1.07% का गेन रहा है, वहीं पर निफ्टी आईटी 2.30 का गेन दिया है। बीएससी मिड कैप भी ठीक ठाक रहा है, स्मॉल कैप में थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बाकी लिहाज से स्मॉल कैप इस समय टूटा भी कम था। वहीं पर खरीद फरोख्त की बात करें तो 1506 पॉइंट आपका एफआईआई ने आज खरीदारी करी है और 22 करोड़ की छोटी सी खरीदारी डीआईआई ने करी है। वो आप लोग जानते हैं कि अगर एफआईआई बाइंग कर रही है तो डीआईआई नहीं करेंगे। वही पर्टिकुलर हम शेयर्स में नहीं जाना चाहेंगे। और अगर आप टॉप के गेनर्स में देख लो तो आइसर मोटर है, बजाज फाइनेंस है, चोला इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद में आपका फिंसर है, फाइनेंस है, ऑयल इंडिया है, ये सारे के सारे आपके अच्छे खासे हो रहे हैं। 52 वीक के अगर हाई के शेयर्स की मैं बात करूं, वैसे हम लोग शेयर्स के ओरिएंटेड तो नहीं है, तो इस पर हम अगर बात ना करें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग क्या है, इन्वेस्टर हैं और उसके बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बात करते हैं कि आज का जो ये सारी चीजें देखेंगे कि आज की तेजी के रीजन क्या रहे, क्योंकि काफी दिनों के बाद में ऐसा मिला है और इन्वेस्टर्स में इस समय डर का माहौल भी होगा कि कई बार आपने देखा होगा मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे चली जाती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे चली जाती है। तो क्या या मार्केट सस्टेन करेगी या मार्केट रैली देगी, पिछला आंकड़ा क्या है, काफी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियोस तो हमारे सारे ही होते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा इसमें हो रहा है क्योंकि उनकी समझ में वो चीजें नहीं आती हैं, लेकिन जब समझ में आएगी तब उनको समझ में आएगा, फिर वो दोबारा रिबाउंड करेंगे और एक एक को देखेंगे, ऐसा हमारा मानना है और भरोसा है। ठीक है, चलिए, तो ये मेनली जो है पोर्टफोलियो के बारे में हमारे सानू 261 करके एक कोई सब्सक्राइबर है, जुगानी सर पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए था, ह्यूज फैन। यस, पोर्टफोलियो जरूरी है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का आज आपको जो पता चलेगा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता क्या है। वहीं पर ही टैक्स सेवर फंड को हमें 2 साल से गोली मारकर हटा दिया, भी नया टैक्स रिज्यूम आ गया है, 9 लाख का स्लैब पकड़ लिया है। तो इसमें मैं सर को बस यही बोलना चाहूंगा कि सर देखिए, ये स्लैब वगैरह जो हर साल आता रहता है, हर साल जाता रहता है, तो इसको सुन सुन करके हम लोग बोर हो चुके हैं। जब तक फाइनली ताई का कमेंट आ जाए, उसके बाद में उस पर फिर भी उस पर जब नोटिफिकेशन आ जाए तब जाकर के हमें कोई चीज माननी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी बोलना इस पर जल्दीबाजी होगी। ये काम है नेशनल चैनल वालों का, बिजनेस चैनल वालों का, उनका आकलन कराना और उसके बाद में अपनी टीआरपी वगैरह को बढ़ाना। तो हम लोगों का तो कोई ऐसा एम है नहीं। अब सीधी सी बात करते हैं मार्केट की आज तेजी की। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो आज की तेजी आई है, कई लोगों को जो नए इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न आज नहीं दिखाई देगा, वो मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इतने सारे उसमें क्यों? क्योंकि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने टिप के ऊपर पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और इसका मेरे को बड़ा अफसोस रहता है। अफसोस इसलिए रहता है, मैं हमेशा आपको एक थंब रूल बनाता हूं कि भाई मेरे, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें जो थंब रूल है 100 - का, उसको अपनाइए। ये कोई जुगानी टॉक्स की कोरी बकवास नहीं है, ये जुगानी टॉक्स की आपको काफी रिसर्च करी हुई और एक प्रैक्टिकल रूपी सलाह है कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है तभी जाकर के आपकी बात बन पाएगी। अदरवाइज आपको ऐसे ही होगा कि जब आपकी मार्केट हाई राइज में भी होगी तब भी आपको पोर्टफोलियो में गेन नहीं दिखाई देगा। आप 10 साल 15 साल में मेरे को इतना दिख जाएगा, उतना दिख जाएगा, उसी सब्ज बाग में जीते रहोगे। मेन बात क्या होता है कि आपको, जैसे मान लिया मैं देसी आदमी हूं, अवधी आदमी, हमारे यहाँ पर आपको पता ही है कि लखनऊ के आसपास का जो एरिया है, जैसे लखनऊ से आप थोड़ी दूर पर निकलोगे, मलिहाबादी आम, पूरे आम के बगीचे ही मिलेंगे, लेकिन क्या हम मलिहाबादी आम खाते हैं? नहीं। और एक हिंदी के लेखक होते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप उनका लेख देखिएगा। एक लेख में उन्होंने आम के बगीचों के बारे में बहुत सारा आमों की तारीफ करी हुई है। अब ये आमों की तारीफ बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो कोरी चीज है,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पोर्टफोलियो में केवल मलिहाबादी आम रहेंगे तब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में मलिहाबादी भी होना चाहिए, चौसा भी होना चाहिए, देसी भी होना चाहिए। आपके उसमें हर टाइप के जब बास्केट में आम है तभी जाकर के मजा आएगा, तभी जाकर के आप डिफरेंट टाइप के स्वाद को चख पाएंगे। और आपका जब वो आम पेट में पहुंचता है ना, तो कोई कोई पेट में गर्मी पैदा कर देता है, कोई कोई पेट को सही कर देता है, कोई कोई शरीर में बहुत सारी ताकत दे देता है। कोई कोई आम तो ऐसा होता है कि भाई साहब देसी आमों में अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं सही बताऊं, जो देसी लोग होंगे वो जानते होंगे कि उनका जो रस है कई दिनों तक वो जीभ से उसकी रस और महक जाती नहीं है, वो कभी भी इस टाइप के आमों में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए उसी टाइप से आपका पोर्टफोलियो है सानू दादा। पोर्टफोलियो को आप किसी के कहने से नहीं, अगर आपने मेरे से पूछा है तो 100 एज का पोर्टफोलियो सबसे पहला, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप फ्लेक्सी कैप से स्टार्ट करें। ये ऐसा आपका स्वाद है जो कि आपके उससे उतरेगा नहीं। जैसे भी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी भी आपकी मार्केट में हलचल होगी तो आपके पोर्टफोलियो में पक्का रंग दिखाई देगा। मिड कैप स्मॉल कैप का लोग सब्ज बाग तो बहुत सारा दिखाते हैं, लेकिन हाँ मैं भी हिमायती हूं। एसआईपी हमारा भी एलोकेशन इस उम्र में ज्यादा जा रहा है, लेकिन लमसम का जब मौका आता है तो लमसम उस समय हम अपने एज के मुताबिक ध्यान रख करके करते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाले समय में लमसम कहां पर कैसे जाएगा। तो ये देख करके, और ऊपर से मैंने पिछले वीडियो जरूर बनाए होंगे सानू दादा, आपने अगर देखा होगा पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग का खोलने का तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर 100 एज फ्लेक्सी कैप के साथ में आप उसके बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है रिटर्न देने की, बट एक टाइम ज्यादा मांगती हैं, पेशेंस ज्यादा मांगती हैं। तो ये सारी चीजों पर उम्मीद करता हूं आप ध्यान करेंगे, और ध्यान करने के बाद में तब जाकर के बात बन पाएगी। तो अगर पोर्टफोलियो की बात आपकी समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट के गिरने के रीजन क्या क्या है, और आगे भी फिर उसके बाद में और भी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिर हो सकता है एक बार पोर्टफोलियो की चर्चा हो। तो उम्मीद करता हूं सानू भाई आप हमारे बिग फैन है, तो इतना आपको मैंने हिंट दे दिया, क्लू दे दिया है। आगे फिर भी अगर डाउट आता है तो फिर कमेंट करिएगा, आपके लिए हम अच्छा खासा, आप अपनी एज, इनकम और ये सारी चीजें करिएगा। मैं आपको डिफरेंट टाइप के फंड भी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसके साथ गोल जरूर लिखिएगा। चलिए, और या तो आपके पास जो है पोर्टफोलियो में वो आप बताइए कि क्या क्या है, तो उसमें भी आपको हम जरूर एडवाइस कर देंगे। ठीक है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा गेन देंगी और आपको पीड़ा कम देंगी, क्योंकि जिन्होंने 27 सितंबर के बाद में अभी तक की पीड़ा झेली है, ये थोड़ा सा और लंबी चली होती तब जाकर के हमारी बातें लोगों को और समझ में आती। चलिए, ऑटो सेक्टर का रिजल्ट ठीक ठाक आया दिसंबर महीने का, जिसके कारण ऑटो में थोड़ी सी तेजी दिखी, थोड़ी सी का ठीक ठाक तेजी दिखी है, पर्टिकुलरली मारुति और आइसर जैसी कंपनियों में, लेलैंड वगैरह में भी दिखी है। बट हम जो है शेयर्स के बारे में ज्यादा चिंता नहीं, वो चर्चा नहीं करें। बैंकिंग सेक्टर के दो रीजन है, एक तो लोन का जो है वो चुकाने वाला आंकड़ा थोड़ा ठीक ठाक आया है, और उसके बाद में लोगों ने मतलब जो है अपनी किस्तें भरी हैं। और दूसरा क्या है कि आपका डिपॉजिट ग्रोथ भी थोड़ा दिखाई दी है, तो जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी ठीक रहा। आईटी सेक्टर तो ठीक ठाक रहा ही है, तो आईटी का इस समय जैसे कि यूएस की हालात जो हैं उसके अनुसार तो आईटी सेक्टर को होप दिखाई दे रही, क्योंकि काफी दिनों से 2021 के बाद से 23-24 2 साल इंतजार करवाया आईटी सेक्टर ने, बट आईटी सेक्टर का निफ्टी 50 में ज्यादा बोलबाला है। तो इसलिए आईटी सेक्टर अगर चलता है तो निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा तेजी दिखाई देती है। ठीक है, सेंसेक्स की 30 कंपनियां भी आपकी ठीक ठाक रही हैं। वहीं पर ही हाईपी जीएसटी कलेक्शन का भी आंकड़ा जो है ठीक ठाक दिखाई दिया है, और एफआईआईज की खरीदारी थोड़ी ही सही, लेकिन एफआईआईज का जो फोबिया है ना, फोबिया इंडियंस में, खास करके बड़े इन्वेस्टर्स में, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई देता है बनस्पत की छोटे इन्वेस्टर्स के। विकास क्या है, छोटे इन्वेस्टर्स को भी पैसा नहीं निकालना है, वो खाली थोड़ा सा क्या है, जिसको बोलते हैं उबी आ जाते हैं, जल्दी उबी आ जाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स। बाकी धैर्य वाले हैं जो अभी नई जनरेशन वाले हैं, बिकॉज वो क्या है, हम लोगों को थोड़ा सा फॉलो भी करते हैं। छोटे लोग ही तो हमें फॉलो करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग तो फॉलो नहीं करेंगे। चलिए, चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है भाई मार्केट को जानने में, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 15 जनवरी से हमारे आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, कंपनियों के रिजल्ट आने शुरू इसके, हाँ
जो है दिसंबर क्वार्टर थर्ड के क्वार्टर का अगर आपको बोलूं, एक ग्लैंस में बता दूं, जो लोग नए लोग हैं, जून तक को अप्रैल मई जून को फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है, जुलाई से सितंबर को सेकंड क्वार्टर कहा जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को थर्ड क्वार्टर कहा जाता है, जनवरी फरवरी मार्च को फोर्थ क्वार्टर कहा जाता है। तो आपका थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़े अभी आने वाले हैं, तो उससे आपको काफी सारा क्लियर हो जाएगा। अगर ये आंकड़े सही आते हैं तो ट्रंप चाचा की ताजपोशी पर अगर कुछ अनाउंस भी होता तो मार्केट उसको झेल ले जाएगी। अगर रिजल्ट गड़बड़ आएंगे और ट्रंप चाचा ने कहीं कुछ ऐसा बोल दिया जो कि सेंटीमेंट के खराब, आपको पता है मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलती है, तो ये एक छलावा भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा फोमो में आप लोग नहीं आइएगा। ये बात मेरी ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। अगर ये बात आप ध्यान से गांठ बांध लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा और बाद में थोड़ा सा पेन कम होगा। हाँ, धीरे धीरे आपको जरूर, ये बात मैं बोल रहा हूं, आने वाले समय में तो चैलेंजेस आपके यही हैं। क्वार्टर का रिजल्ट है, ट्रंप चाचा ताजपोशी है, आने वाले समय बजट है, लेकिन जनवरी महीने में ट्रंप चाचा की ताजपोशी और आपके कंपनियों के रिजल्ट ये हैं। और हो सकता है कि आरबीआई की बैठक भी होनी है, तो उसमें हो सकता है रिजल्ट कुछ जो है कटकुट का अनाउंस हो जाए, वो भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ऐसा। अब इसके बारे में तो रंधावा सर बता सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आरबीआई में काम कर चुके हैं, हो सकता है उनको अंदर की कुछ खबर हो। ठीक है ना, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा, अगर वो सुन, वैसे वो इस समय किसी समारोह में व्यस्त हैं, तो हो सकता है वो जब भी टाइम पाएंगे तो जरूर जो है रिप्लाई देंगे। लमसम का मौका आपको मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, छोटा मोटा मौका मिलेगा। ये सोचिए कि 20% का करेक्शन हो जाएगा तो फिर देखते रहेंगे, पैसे लेके इंतजार करते रहेंगे। तो बस इसके साथ ही छलावे में नहीं आइएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस से लीजिएगा। हो सकता है 1-2% हम हायर में खरीदें, वो चलेगा, लेकिन ठोक बजा करके सौदा कीजिएगा। हाँ, अगर डिप में किसी रीजन से आती है तो उसके बाद में चूकिएगा भी नहीं, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बारे में क्या कहा था पृथ्वीराज चौहान को, उनके कवि का क्या नाम था, चंद्र बरदाई, आई थिंक चंद्र बरदाई था। तो चंद्र बरदाई ने कहा था, 4 बास 24 गज अंगल अष्टप्रमाण, ऐसा अवसर पाई के अब काचू को चौहान। तो भैया हो, मैं आपको बिल्कुल सवेरे भी आज हिदायत दे दिया हूं, इतना तक आपको मिल सकता है, तो कोई कोरा रिजल्ट नहीं रहा है। आपको 25 में गेन जरूर मिलेगा, डिपेंड कर रहा है थोड़ा सा खाली ट्रंप चाचा का इफेक्ट। अगर कंपनियों का रिजल्ट आ गया ना, तो ट्रंप चाचा के किसी भी इफेक्ट से ना तो इंडियन डरने वाला है, ना इंडियन मार्केट डरने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और डॉलर का अगर थोड़ा सा हमारा रुपया ठीक ठाक हो गया, कंपनियों का रिजल्ट सही आ गया और ताई ने थोड़ा सा अगर कर दिया ना, तो फिर समझो 25 में हम ठीक ठाक गेन लेंगे, और नहीं तो फिर निवेश का मौका मिलेगा तो ठीक ठाक ये भी करेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सवेरे मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।